पी एकेडमी ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं डॉक्टर आभा सिंह स्वागत करती हूँ। संस्कृत व्याकरण से संबंधित अच संधि प्रकरण के अंतर्गत मैंने आपको यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि के विषय में पूर्व वीडियो में व्याख्यान दिया था। अब इस वीडियो में मैं वृद्धि रादैच संधि के विषय में व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आज का हमारा विषय है अच संधि प्रकरणम वृद्धि रादैच, वृद्धि संधि। तो वृद्धि रादैच यह सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। तो प्रथम सूत्र है, इसलिए ये मंगल कामना की गई है। यहाँ पे मंगल की कामना से महर्षि पाणिनि ने वृद्धि शब्द का प्रयोग पहले किया है। यद्यपि आदैच शब्द का प्रयोग पहले होना चाहिए था, जैसे कि आद्गुण में है। तो ये नियम है कि अनुवाद्यम अनुक्तवैव न विधेयम उदीरयेत, अर्थात अनुवाद्य उद्देश्य के कहे बिना विधेय नहीं कहना चाहिए, किंतु पाणिनि जी को मंगलार्थ ऐसा करना पड़ा, अतः यह दोष क्षंतव्य है। उद्देश्य होने से आदेश शब्द का प्रयोग पूर्व में तथा विधेय होने से वृद्धि शब्द का बाद में होना चाहिए था, लेकिन पाणिनि जी ने वृद्धि रादैच कहा क्योंकि उनको मंगल कामना करनी थी। और संस्कृत साहित्य में ये ऐसा विधान है कि कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व मंगल कामना के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो ये वृद्धि रादैच सूत्र मंगलाचरण के रूप में माना गया है, जिससे कि मैं ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ और इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। तो इस सूत्र की वृत्ति है, यह सूत्र वृद्धि रादैच की वृत्ति है। आदैच वृद्धि संज्ञ स्यात्। आकार और ऐच प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ऐ और औ ये दो वर्ण आते हैं। तो आकार आ, ऐ, औ ये तीनों की वृद्धि संज्ञा होगी। तो यहाँ किसी सूत्र की अनुवृत्ति नहीं करनी पड़ेगी, नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रथम सूत्र है और अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से की जाती है, जो इसके पहले कोई पूर्व सूत्र है ही नहीं। तो यहाँ पे किसी भी सूत्र की अनुवृत्ति नहीं होगी। यह सूत्र अपने आप में ही पूर्ण है। यहाँ आदैच में आत है, जिसका तकार, तो आ के बाद जो त है उसका तकार तपरस तत्कालस्य सूत्र से आ, ऐ और ये आ, ऐ और ओ ये तीनों वर्ण दीर्घ हैं, तो केवल दीर्घ का ही बोध कराएंगे। आपने पहले ये सूत्र आपको मैं बता चुकी हूँ, तपरस तत्कालस्य, ये त लग जाने से, आ में त लग जाने से केवल ये दीर्घ हैं तो दीर्घ का ही बोध कराएंगे, क्योंकि ऐसा विधान है कि कोई भी वर्ण एक अदर तो उनके सारे सवर्ण मान्य होते हैं, बोध कराते हैं, लेकिन यहाँ केवल दीर्घ का ही बोध होगा, ह्रस्व और प्लुत का नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं वृद्धि रेचि पे। दूसरा सूत्र है वृद्धि रेचि। यह विधि सूत्र है, मतलब इससे विधान किया जाता है। पहले तो ये संज्ञा सूत्र है वृद्धि रादैच, वहाँ संज्ञा की गई है, आ, ऐ और ओ की वृद्धि संज्ञा, और ये वृद्धि रेचि विधि सूत्र है। विधि सूत्र क्या कहता है? एच परे होने पर वृद्धि आदेश होता है। स्पष्टीकरण के लिए, मतलब सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए आद गुण से आद की अनुवृत्ति करनी होगी। इसके साथ ही एकः पूर्व परयोः और संहितायाम, ये अधिकार सूत्र है, जिससे अधिकार प्राप्त होगा। तो सूत्र का भावार्थ होगा संहिता के विषय में आत, अवर्ण या आवर्ण से परे एच हो तो
एच का मतलब ओ, एच का मतलब ओ ऐ औ। परे होने पर एच के अंतर्गत ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं। तो परे होने पर एक वृद्धि आदेश होगा। अ या आ पूर्व में हो और उसके परे एच हो। एच मतलब ए ओ ऐ औ। तो जैसे कि अ प्लस ए हो या ऐ हो तो ऐ ही होगा। जैसे कि देव ऐश्वर्यम बराबर हुआ देवैश्वर्यम। गंगा प्लस ओघ तो गंगा प्लस होगा गंगौघ। कृष्ण औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम। यह सूत्र आदि गुण का अपवाद कहा जाता है वृद्धि रेचि। और इस सूत्र का अपवाद है एंगी पर रूपम, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। एंगी पर रूपम आदि गुण अ या आ के पश्चात अच हो तो गुण आदेश होता है। और वृद्धि में मतलब गुण में आप ये देखते हैं कि अ या आ के पश्चात अच हो, मतलब अच का मतलब पूरा स्वर वर्ण हो तो गुण आदेश होता है। और वृद्धि में क्या होता है, अ या आ से परे एच हो। एच में 4 वर्ण ही आते हैं, ए ओ ऐ औ 4 वर्ण आते हैं। तो कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम। यहाँ ढकार उत्तरवर्ती अ से परे क्या है, ए है। तो यहाँ पे वृद्धि रेचि सूत्र ने ए कर कृष्णैकत्वम रूप सिद्ध किया। इस प्रकरण का अगला सूत्र है एत्यై धत्युत्सु। यह भी विधि सूत्र है। इसका शब्दार्थ है एति एधति उठ। परे होने पर मतलब क्या हो ये अभी आगे बताया जाएगा, बस इसका शब्दार्थ यही है। और एति का अर्थ है जाना, जो इण धातु का प्रथम पुरुष एक वचन है। एति का अर्थ होता है जाना और ये इण धातु का प्रथम पुरुष एक वचन है। इसी तरह एध का अर्थ है बढ़ना, एधति बनता है जो प्रथम पुरुष एक वचन में। सूत्र का स्पष्ट अर्थ जानने के लिए आद गुण से आत की तथा वृद्धि रेचि से वृद्धि और तथा एचि और अधिकार सूत्र एक पूर्व परियोह की अनुवृत्ति करनी होगी। तत्पश्चात सूत्र का भावार्थ होगा अ या आ से परे एति एधति या उठ हो तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। जैसे उदाहरण रूप में उप प्लस एति होता है उपैति। उपैति का अर्थ है पास आता है, उप प्लस एति से ये बना है। उसी तरह उपै धते इसका अर्थ होता है पास बढ़ता है, उप एधते। इन दोनों में क्रमशः इण और एध धातु है। दोनों में एति में इण धातु और एध में एध धातु है, एधते में एध धातु है। तथा एकार आदि में होने से एजादि भी है। अतः एंगी पर रूपम से प्राप्त पर रूप का निषेध कर, यहाँ एंगी पर रूपम से पर रूप एंगी पर रूपम सूत्र भी प्राप्त था, लेकिन उसका निषेध कर इस सूत्र ने एत्यध्युत ने इस सूत्र ने वृद्धि आदेश किया है। तब उपैति उपैधते रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार पृष्ठ प्लस उह उठ उदाहरण है ये। पृष्ठ प्लस उह में आद गुण प्राप्त था, यहाँ पे आद गुण प्राप्त था, किंतु यहाँ वाह उठ सूत्र के उठ आदेश होने से उह बना। इसलिए पूर्व पर के स्थान पर औकार वृद्धि एकादेश होकर पृष्ठौह रूप बना। इसी प्रकार विश्व प्लस उह, इसका मतलब होता है विश्व को धारण करने वाले परमात्मा का। तो इसका विश्व प्लस उह ये संधि होकर विश्वौह होगा। इन सब उदाहरणों में पररूप अथवा आदगुण प्राप्त था, किंतु एत्येधत्युत्सु सूत्र ने इसका निषेध कर वृद्धि एकादेश किया। समझ में आया। एक अन्य उदाहरण है अक्ष ऊहिणी। तो इसका संधि करके क्या बनता है, अक्षौहिणी। ये सेना का परिमाण बताता है कि अक्षौहिणी सेना कितनी
विशाल है। यहाँ आद गुण प्राप्त था, यहाँ भी अक्ष ऊनी छकार है, छकार का अ है और दीर्घ ऊ है, तो यहाँ भी आद गुण प्राप्त था, किंतु अग्रिम वार्तिक आगे ये वार्तिक है संख्यानम ने निषेध कर वृद्धि एक आदेश किया। यहाँ पे भी अक्ष के छ के अ और उहुनी के उ के स्थान पर अ हुआ। आगे 3 वार्तिक और हैं। वार्तिक नंबर 1 प्रादुहोढो ढ्ये शेषेषु अर्थात प्र उपसर्ग, इसका मतलब हुआ प्र उपसर्ग के बाद यदि उह उढ़ उढ़ी एश एष्य परे हो तो पूर्व पर अच के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो। उदाहरण इसका है प्र प्लस उह, क्या बन जाता है प्रौह, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट तर्क। प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, इसी प्रकार प्र प्लस एषः प्रैषः, इसका मतलब इसका अर्थ प्रेरणा। प्र प्लस एष्यः प्रैष्यः नौकर, इसका प्रेष्यः का अर्थ है नौकर। वार्तिक नंबर 2, अभी पहला वार्तिक मैंने बताया, फिर वार्तिक दूसरा वार्तिक है रीते च तृतीया समासे, अर्थात अवर्ण से परे रित शब्द हो, रित मतलब अवर्ण के बाद रित शब्द हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो। तृतीया समास में, केवल तृतीया समास में। ऐसा तृतीया समास कैसे हुआ, जैसे ये सुख से प्राप्त हुआ, सुखेन ऋत, इसका विग्रह है सुखेन ऋत इति विग्रह, तो यहाँ तृतीया समास है, तो तृतीया समास होने से इस वार्तिक से यहाँ वृद्धि एक आदेश होकर सुखार्त रूप बना। तो रीतः के रीकार को उरन रपरह की सहायता से रपर होकर आर हुआ है। उरन रपरह की व्याख्या मैंने पूरे वीडियो में आपको बताई है। केवल तृतीया समास में ही ऐसा होगा, और अन्य कोई समास हो जैसे परम प्लस रीता है तो यहाँ कर्मधारय है, तो परमर्तः, यहाँ कर्मधारय समास होने से आद गुण से गुण संधि होकर परमर्तः रूप बना। तो इन सभी में उपर्युक्त उदाहरणों में यहाँ आद गुण प्राप्त था, किंतु उन्होंने कुछ वार्तिक ने, प्रकृत वार्तिक ने उसका निषेध कर वृद्धि आदेश दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए कर्मधारय है, तो यहाँ पे वृद्धि आदेश नहीं होगा, यहाँ पे गुण आदेश हुआ है। तो तीसरा वार्तिक है प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे, अर्थात इसका अर्थ हुआ प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो और ऋण शब्द हो तो पूर्व पर अच के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो, जैसे प्रस ऋणम, तो इसका है अधिक ऋण, इसका अर्थ है अधिक ऋण, इसका संधि होके प्रारणम बनेगा। इन सब में आद गुण से, इन सब जगह आद गुण से गुण प्राप्त था, किंतु इस वार्तिक ने यहाँ जितने ये प्रवत्सतर वार्तिक आया है, इस वार्तिक ने उसका निषेध कर वृद्धि आदेश हुआ, और फिर उरण रपरह की सहायता से आर या अर या री हो तो अल या अल आर, ऐसा वृद्धि आदेश होगा। तो वृद्धि संधि मैं आज यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत अभी 7 सूत्र और हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन और 7 वृद्धि संधि के अंतर्गत आने वाले 7 सूत्रों की व्याख्या अगले वीडियो में करूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवश्य बताइए। नमस्कार।